क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए, कोई ज्यादा टफ नहीं है। कह रहा है कि आपको बनाना है एक टेंट। अगर हमको टेंट बनाना है, सीधी सी बात है, वो टेंट किस शेप का होगा, कौन से शेप का होगा, कॉनिकल शेप का एक टेंट बनाना है। टेंट बना करके सपोज आप माउंटेनियरिंग के लिए गए हैं या हिमालय में चले गए, कहीं दूसरी जगह चले गए होंगे, और जाकर के वहां पे आपको 2-4 दिन टेम्पररी बेस पे रहना है, तो उसके लिए आपको चाहिए एक टेंट। अब टेंट में आपने क्या किया है कि टेंट आप बनाएंगे तो कम से कम इतना लंबा चौड़ा तो बनाएंगे कि आप कम से कम अट सके उसके अंदर। ठीक है, तो यहां कह रहा है कि टेंट जो है उसका डायमीटर हाइट जो है उसका 2.1 मीटर है, जबकि डायमीटर 4 है। तो डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस क्या हो गया, 2 मीटर उसका रेडियस हो गया, और इधर से इसका हाइट आ गया। हाइट क्या है, हाइट कितना है, 2.1 मीटर उसका हाइट है। और एक चीज और दे रखा है, वो है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट आपका 2.8 मीटर है। ये 3 चीजें आपकी दी हुई हैं। ठीक है, ये 3 चीजें आपकी क्वेश्चन में दी हुई हैं। अब कह रहा है कि इस टेंट को बनाने के लिए सीधी सी बात है, आपको कैनवस यानी कपड़े की जरूरत है। तो ये बताइए कि टेंट को अगर आप बनाते हैं, इफ यू आर मेकिंग अ टेंट, देन हाउ मच क्लॉथ इज यूज्ड इज डिपेंड्स अपॉन द टोटल सरफेस एरिया और द कर्व सरफेस एरिया। तो इस पे जो आप टेंट पे कपड़ा लगाएंगे वो सीधे किस पे डिपेंड करता है, CSA पे, यानी हाँ, ये कोई और सवाल पढ़ लिए क्या, एक मिनट, सॉरी। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। सॉरी, इसके नीचे जो है आपका क्या है, रुके रहेगा, अब इसके डेटा चेंज होंगे। कह रहा है इफ द हाइट, अच्छा हाइट यानी कि पूरा का पूरा, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका हाइट है ये, माफ करिएगा। ठीक, देखिए नीचे इसके सिलेंड्रिकल पार्ट लगा हुआ है। अगर सिलेंड्रिकल पार्ट है तो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है वो 2.1 है, यानी यहां से लेकर के यहां तक आपका कितना है, 2.1 मीटर है। इसके साथ ही साथ जो डायमीटर दिया हुआ है वो 4 मीटर है, यानी कि रेडियस कितना है, जी, क्लास 10 का रजिस्टर ले लीजिए। ठीक, इसके साथ कोन जो है, कोन का स्लैंट हाइट दिया हुआ है। कोन का स्लैंट हाइट है 2.8 मीटर। ठीक, और यहां पे अगर रेडियस 2 है तो यहां का भी रेडियस क्या हो जाएगा, 2 ही मीटर होना चाहिए। इतने सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास हैं। और अब बताइए कि इसका जब आप पूरा कपड़ा बनाते हैं तो उसमें आपको कौन से 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से पहली जरूरत जो है वो कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया की होनी चाहिए, और फिर आपको सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कपड़ा किसी को पहनाते हैं या ऊपर से कवर अप करते हैं तो आपको सिर्फ सरफेस एरिया से ही मतलब होता है, वो भी आउटर सरफेस एरिया यानी बाहर का जो सरफेस एरिया। अब सपोज आपके सामने एक कोन है तो ऊपर से ये जो इसका गोल वाला हिस्सा होता है उसी पे कपड़ा डाला जाएगा, और किनारे वाले हिस्से पे कपड़ा डालेगा। टेंट का कपड़ा नीचे तो लगेगा नहीं, जमीन पे तो नहीं लगता है, तो इस वजह से आप इसका क्या निकालेंगे, CSA ऑफ कोन निकालेंगे, और CSA ऑफ कोन में क्या जोड़ देंगे, CSA ऑफ सिलेंडर जोड़ देंगे। अगर इन दोनों चीजों को जोड़ा जाता है तो सीधी सी बात है, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, πr_l, और दूसरी तरफ CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, 2πr और h। अगर ये दोनों चीजें हमारे पास हैं तो फिर मेरे ख्याल से बाकी जितनी भी चीजें डेटा में दी हुई हैं उसके हेल्प से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले कोशिश किया जाता है कि जो जो सेम हो उसको बाहर निकाल लें ताकि सवाल आपका आसान हो जाए। तो यहां से क्या आ गया, πr इधर हो गया, πr इधर हो गया।
तो पाई और आर कॉमन आ गया। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कोन का भी रेडियस 2 ही था और सिलेंडर का भी रेडियस 2 ही था, इसीलिए इन दोनों को कॉमन लिया गया है। अगर दोनों सेम नहीं होते तो कॉमन नहीं लिया जा सकता है। तो पाई आर अगर बाहर निकाल देते हैं तो अंदर क्या बच जाता है, L प्लस 2H। ठीक है, ये बाहर निकाल देने से सवाल आसान हो जाता है। अब ये हो गया 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू दी हुई थी 2, L की वैल्यू क्या है 2.8 और 2 इंटू H, H क्या था आपका 2.1। अब जरा इसको सॉल्व कर देंगे अगर, तो काम मेरा आसान हो जाएगा। बताइए कितना आ रहा है, हाँ 44 मीटर स्क्वायर आ रहा है। बहुत अच्छी बात। अगर ये 44 मीटर स्क्वायर आ रहा है तो इसके बाद कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर को अगर आप पेंट करते सॉरी अगर कपड़ा लगाते हैं तो 500 रुपए की जरूरत होती है। ठीक, तो टोटल कितना खर्चा आएगा, टोटल खर्चा निकालने के लिए यहां लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 500। तो कॉस्ट ऑफ 44। ठीक, तो आपके पास था एक सिलेंडर, बना लीजिए। मात्र 2 सवाल आप दूर हैं, आपका ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक, ये आपका एक सिलेंडर था। सिलेंडर में आपका दे रखा है हाइट 2.4, यानी कि इसकी ऊंचाई जो थी वो 2.4 मीटर थी और डायमीटर 1.4 था। तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 का हाफ 0.7 के आगे हम क्या लगा लेते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें से एक कोण काट करके निकाल दिया गया। क्या काट करके निकाल दिया गया, एक कोण काट करके निकाल दिया गया। अगर हम इसमें से कोण काट के निकालते हैं और कोण इसी साइज का है जिस साइज का ये सिलेंडर है, तो अगर कोण काट के निकालते हैं तो कोण कुछ इस तरीके का कटेगा। ज्यादा से ज्यादा कोण इतना ही बड़ा हो सकता है। अब हम इसको क्या किए, निकाल के बाहर कर दिए। निकाल के अगर बाहर कर दिए तो अंदर जो है वो एक कोण जैसा शेप बन जाएगा और बाकी का जो सिलेंडर है वो एज इट इज नजर आएगा। अब सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि आप इसमें हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकाल के दिखाइए सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो जब इसके अंदर देखा जाएगा, क्योंकि ये काट करके निकाला गया है, तो अंदर आपको क्या नजर आएगा, एक कोण जैसा नजर आएगा। कोण का, उस कोण का सरफेस एरिया जो है वो पहले निकालना पड़ेगा, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण की जरूरत पड़ेगी। प्लस अब एक काम करते हैं, अब उस सिलेंडर के चारों तरफ देखेंगे तो आपको सिलेंडर नजर आएगा सरफेस, मतलब कि आपको CSA ऑफ सिलेंडर की भी जरूरत पड़ सकती है। सही है, लेकिन इसके साथ ही साथ जब आप ऊपर यानी इसके छत पे देखेंगे तो आपको एक सर्कल नजर आएगा। लेकिन नीचे का सर्कल तो काट करके निकल गया है, लेकिन ऊपर अभी भी सर्कल बचा हुआ है। तो जो सर्कल नजर आएगा वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ द टॉप लिख देते हैं, सर्कल अच्छा नहीं लग रहा, एरिया ऑफ द टॉप लिख देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में आप क्या लगा देंगे, पाई आर एल लगा देंगे। इसमें क्या लगा देंगे, 2 पाई आर और एच लगा देंगे, और यहां पे आप क्या लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या क्या ऐसा है जिसको कॉमन निकाला जा सकता है। तो कॉमन मेरे ख्याल से पाई तो हमेशा कॉमन ही होता है। रेडियस जो है वो दोनों का सेम है, यानी कि रेडियस को भी क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो यहां क्या बच गया, L, यहां क्या बच गया, 2H बच गया, और यहां क्या बच गया। काम पहले से थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब इसको 22/7 इंटू R की वैल्यू है 0.7, L की वैल्यू अभी हमको नहीं पता है। तो कोई बता सकता है L की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर ये 2.4, देखिए ध्यान से, अगर हमको L की वैल्यू निकालनी होगी तो अंडर रूट में हम R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर जब करेंगे तो R की वैल्यू 0.7 है और H की वैल्यू 2.4 है।
देखिए आंसर तो इसका आपका आएगा 6.25, ठीक है, लेकिन आप करके इसको चेक करिए, 0.7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर दोनों को ऐड करिए, ऐड करके देखिए कितना आ रहा है। 6.25 अगर आ रहा है तो 625 किसका होता है? 25 का, यानी कि इसका स्लैंट हाइट 2.5 आना चाहिए। आप चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। आपको करने का मन नहीं कर रहा है आज? गेम में तो 3 दिन आप लोगों को बहुत मन कर रहा था। पढ़ लीजिए। वैसे भी पूरे सुबह 7:30 बजे से लेकर के 8 बजे से लेकर के और 2 बजे तक लगातार फोकस करके पढ़ना यह नामुमकिन बात है, चाहे हम हो चाहे कोई भी बच्चा हो। मैं खुद ही पढ़ने बैठता हूं तो 40 मिनट मन से पढ़ता हूं, फिर 15 मिनट इंटरटेनमेंट करता हूं, फिर 40 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे 40 मिनट 15 मिनट कर करके जो है वो अगर लगातार पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। टू 2.5 आया है, 2.5 आ गया, सही है। तो 2.5 अगर आ रहा है, सबसे पहले तो इसको जोड़ने पे 6.25 आया होगा, आया है ना, तो ये आपका 2.5 बन गया। तो स्लैंट हाइट दे दी आपको, तो यहां पे सीधे आप 2.5 रख लीजिए प्लस 2 इंटू एच, सॉरी एच की वैल्यू क्या है बताएं, 2.4 है, और आर की वैल्यू क्या थी, 0.7 है। इसको सॉल्व कर दीजिए और बताइए। देखिए यहां पे देखिए एक चीज, 0.7 के टेबल में 7 10 बार में कट जाएगा, ये इससे 10 बार में कटेगा, नीचे 10 आ रहा है, याद रखिएगा 22/10 आ रहा है, तो इसको हम सीधे इसको हटा करके हम 2.2 ही डायरेक्ट यहां ले रहे हैं, सही है, ठीक। अब इधर वाला सॉल्व करते हैं अगर, तो इसको तो 2.5 एज इट इज रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 4.8 और ये हो जाएगा आपका 0.7। अब जरा जोड़ करके आप अपना दिमाग का कलाकारी दिखाइए, इसको खत्म करिए। आ रहा हो, आप बाहर क्यों खड़े हैं? जरूर कुछ गलती कर रहे होंगे। कितना है? जो भी आएगा वो डायरेक्ट आंसर ही होना चाहिए, चेक कर लीजिए। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर आंसर मांगा है, कितना देखते हैं, 12.1 कितना दिया है, दिया है ना, ठीक। देखिए इसको सॉल्व करने में कितना आया, 17.660, ठीक है। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आ रहा था तो बोला है नियरेस्ट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, नियरेस्ट में जाएंगे तो क्योंकि ये नंबर जो है वो 5 से बड़ा है, तो बड़ा होने की वजह से इसको क्या कर दिया जाएगा, राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। राउंड ऑफ करके 18 दिया है, ठीक है, 18 लिख करके छोड़ दीजिए।
18 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक सवाल बचा है, उसको करने में फॉर्मेट में लिख करके आपको दे दे रहा हूं, उसको आप घर पे भी या फिर ये भी बैठे बैठे सॉल्व कर दीजिएगा, आपका ये एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा। उस सवाल को यही किनारे समझ लीजिए। बताइए, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो बोला है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, तो क्योंकि 17.5 से बड़ा था तो इसीलिए मैं 18 में कन्वर्ट करा दिया हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है, इसमें यहां से भी काट के और यहां से भी दोनों तरफ से हेमिस्फीयर कट करके निकाल दिया गया है। जस्ट लाइक कि आप किसी शादी वगैरह में जाते हैं तो आइसक्रीम काटने वाला जो रहता है वो ऐसे आइसक्रीम काट के निकाल के आपको ऐसे करके दे देता है। इस समय तो खैर शादियों का समय है, तो ये प्रैक्टिकली आप जाकर के किसी मैरिज हाउस में चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। देखिए सवाल में क्या है, कह रहा है वुडन आर्टिकल इज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज शोन। कह रहा है द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। हाइट जो है यहां से यहां तक वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, 10 सेंटीमीटर दे रखा है एंड इट्स रेडियस बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, और इसका जो बेस है उसका रेडियस 3.5 दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, अब ये दो चीजें अगर आपको दे दिया है तो टोटल सरफेस एरिया मांग रहा है। टोटल सरफेस एरिया देखिए आपको दो चीज केवल करना है, बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां से अंदर से एक हेमिस्फीयर काट के निकाला गया है और यहां से भी एक हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया गया है। इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया दोनों को एक साथ अगर इकट्ठा कर देंगे तो एक स्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और उसके अलावा एक सिलेंडर का पूरा गोल वाला हिस्सा आपको नजर आएगा देखने पे बाहर से, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल शेप में था। समझ में आ रहा है? तो कुल मिला जुला करके जो इसका सरफेस एरिया निकल रहा है, जो सरफेस एरिया निकल रहा है उसमें एक 2 पाई RH हमको नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, और उसके साथ ही साथ एक 4 पाई R स्क्वायर हमको नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका हेमिस्फीयर और इसका हेमिस्फीयर अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाता है? 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई R स्क्वायर। हाँ, देखो इस क्वेश्चन को एक पेज में भी कराया जा सकता है और 4 लाइन में भी कराया जा सकता है। अब एक पेज में कैसे कराते? तो पहले इसका अलग निकालते, फिर इसका अलग निकालते, फिर इसका अलग निकलवाते, फिर जोड़ते घटाते, उसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होता। एग्जाम में आपको 35 सवाल लगाना है, एक सवाल को करने के लिए लगभग 6.5 मिनट का समय आपके पास रहता है। 6.5 मिनट के आसपास मान के चलिए। अब उस 6.5 मिनट के सवाल में MCQ भी हो सकता है और फिर केस बेस्ड स्टडी भी हो सकता है। एक केस बेस्ड स्टडी का सवाल अगर आप लगाते हैं तो लगभग आपको 10 से 15 मिनट का समय वो ले लेता है, जो 5 नंबर के सवाल आते हैं पीछे जो रहते हैं पेपर में। तो इसीलिए जहां समय बच सके वहां ज्यादा से ज्यादा समय बचाना है, ताकि लास्ट वाले जो हैवी क्वेश्चंस हैं उसको आप कर सकें। दूसरा तरीका सजेशन ये है कि पेपर हमेशा पीछे से लगाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। 5 नंबर वाला सवाल पहले करिए, 4 नंबर करिए, फिर 3 नंबर करिए। MCQ में क्या है, कम समय में भी आप टिक मार के आ सकते हैं। ठीक है, टू पाई अगर इसमें से कॉमन ले लिया जाए क्या बचेगा? यहां क्या बचेगा? यही बचेगा। इसके बाद से वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर निकाल लीजिए। 2 × 22/7 इंटू रेडियस है आपका 3.5, हाइट है आपका 10 और फिर रेडियस है आपका 3.5। इस गलत हो गया? बताइए, कॉमन लेने में गलत हो गया? अच्छा, यहां पे बिल्कुल सही है, 2R बचना चाहिए, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा? ये 3.5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लिख दीजिएगा। आ गया आपका आंसर 374 इनका आंसर आया है। इस हिसाब से चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं। याद रहेगा?